क्लास 9th मैथ्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 जो ऑलरेडी पहले से ही रनिंग में है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी so that BDEF is a parallelogram. DEF equal to 1/4 area ABC and BDEF equal to 1/2 area ABC. तो सबसे पहले इसमें ट्रायंगल दे रखा है ABC। ये ट्रायंगल है आपका ए बी एंड सी और डी ई एफ बी सी सी ए एंड ए बी। बी सी का मिड पॉइंट है डी, सी ए का मिड पॉइंट है ई एंड ए बी का मिड पॉइंट है एफ। डी ई एंड एफ ये मिड पॉइंट्स हैं और इनको इस तरह से ज्वाइन किया गया है। ये ऐसा ज्वाइन किया गया है। ये ज्वाइन कर दिया गया है। प्रूव करना है बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इसमें गिवन है, उसको आप नोट करो। इसमें गिवन है D, E and F are midpoints of BC, CA and AB respectively. BC, CA and AB respectively. ये गिवन है। हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव इसमें 3 चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहला है बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। सेकेंड, एरिया डी ई एफ इक्वल टू एरिया डी ई एफ इक्वल टू 1/4 एरिया ए बी सी। 1/4 एरिया ए बी सी। एंड थर्ड हमें प्रूव करना है। थर्ड, बी डी ई एफ इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी सी। बी डी ई एफ इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी सी। ये सारी चीजें हमें यहां पे प्रूव करके बतानी है। ठीक है बेटा। सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन सबसे पहले यहां पे दिया गया है डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ये हो गया। अब हमें पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। जैसा कि मिड पॉइंट थ्योरम में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट को यदि मिलाया जाए तो उन दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड की क्या होती है? पैरेलल होती है। तो इजी वे में हम लोग कर सकते हैं कि डी ई आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी ए, देयरफॉर डी विल बी पैरेलल टू ए बी। सेम वैसे ही एफ एंड ई एंड एफ ये मिड पॉइंट्स हैं ए डी, ए सी और ए बी के। तो यहाँ से ई एफ जो है बी सी के पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट से। तो ये जो पोर्शन है इसके पैरेलल हो गई, ये पोर्शन जो है इसके पैरेलल हो गई। तो बी डी ई एफ क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे फर्स्ट, since D and E
are midpoints of BC and CA। और क्यों है तो ऑलरेडी ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, DE पैरेलल AB। ये इक्वेशन 1। सिमिलरली या इसी प्रकार E and F are midpoints of CA and AB respectively। Therefore अगर E और F CA और AB के मिड पॉइंट्स हैं तो यहां से CF पैरेलल BC हो जाएगा। Therefore AP पैरेलल BC क्यों होगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम ये हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 मिल गया। अब इन दोनों के यदि मर्ज कर दें तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों की हेल्प से DE पैरेलल AB एंड AP पैरेलल BD। तो इसका मतलब ये होगा देयरफॉर BDEF इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 BDEF इज ए पैरेललोग्राम, या एक पैरेललोग्राम होगा, जो यहां से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में बताया गया है कि DEF एरिया DEF इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। DEF की एरिया ABC की एरिया का 1/4 होगा, पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे आपने अभी BDEF को पैरेललोग्राम बताया है, तो BDEF के एक डायगोनल अगर DF को मिला दिया जाए तो इसकी एरिया क्या होती है, आपस में इक्वल हो जाती है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस BDEF इज ए पैरेललोग्राम। क्यों है तो एबव प्रूव्ड अभी हमने यहाँ पे बताया है। देयरफॉर अगर BD को ज्वाइन कर दिया जाए तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल उसको 2 इक्वल एरियाज में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहां आप लिखेंगे एंड DF इज द डायगोनल। देयरफॉर अगर DF डायगोनल है तब यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया BDF इक्वल टू एरिया DEF ये इक्वल हो जाएगा बेटा, ये इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 इसकी एरिया और इसकी एरिया हमने इक्वल बता दी। जैसे आपने BDEF को पैरेललोग्राम प्रूफ करा था यहाँ पे, सेम वैसे ही DCEF भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि देखो ये AP जो है BC के पैरेलल है और ये दोनों मिड पॉइंट होने की वजह से ये AC के पैरेलल हो जाएगा FD। तो इसका मतलब ये हो गया कि FDCE भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली DCEF एंड दूसरा DEAF आर पैरेललोग्राम्स आल्सो
ये भी क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं, ये भी पैरेललोग्राम्स हैं। अब ये अगर पैरेललोग्राम्स हैं तो देखो बेटा, डी सी ई एफ का डी डायगोनल है, वेयर डी एंड, और इस वाले का डायगोनल कौन सा है, ई एफ, एंड ई एफ आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, कौन सा, डी सी ई एफ एंड डी ई एफ रेस्पेक्टिवली, इन दोनों के पैरेललोग्राम डायगोनल्स हैं। देयरफॉर अगर इन दोनों के डायगोनल्स हैं तब यहां से हो जाएगा एरिया डी सी ई इक्वल टू एरिया डी सी ई इक्वल टू एरिया डी ई एफ, एरिया डी ई एफ, ये हो जाएगा फोर्थ, एंड इधर एरिया ए एफ ई, एरिया ए एफ ई इक्वल टू हो जाएगा एरिया ई एफ डी, एरिया ई एफ डी, ये हो जाएगा फिर। अब इन तीनों इक्वेशन को देखो बेटा, बी डी के एरिया डी ई एफ के इक्वल है, डी सी के एरिया डी ई एफ के इक्वल है, ए सी एफ के एरिया डी ई एफ के इक्वल है। मीन्स ये चारों की एरिया, इसकी एरिया इसके इक्वल, इसकी एरिया इसके इक्वल, सभी के एरिया आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया बी डी एफ, एरिया बी डी एफ इक्वल टू एरिया डी सी एफ, डी सी इक्वल टू एरिया ए एफ ई इक्वल टू एरिया डी ई एफ, सभी के एरिया इक्वल है और हमने मान लिया कि ये x के बराबर है, लेट x, तब क्या हो जाएगा, देखो बेटा, इन सभी के एरिया यदि आपस में इक्वल हैं तब ये हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ बी डी एफ मीन्स x प्लस एरिया ऑफ डी सी ई मीन्स x प्लस एरिया ऑफ ए एफ ई मीन्स x प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया, इन चारों की एरिया ए बी सी के एरिया के इक्वल है, ये हो जाएगा एरिया ए बी सी। अब यहां मिला 4x इक्वल टू एरिया ए बी सी, देयरफॉर x इक्वल टू 1/4 एरिया ए बी सी इक्वल टू, अब x के प्लेस पे जो हमें प्रूव करना है वही लिख देंगे, प्रूव करना है डी ई एफ, तो आप डी ई एफ की एरिया लिख दो, देयरफॉर एरिया डी ई एफ इक्वल टू 1/4 एरिया ए बी सी, और ये हो गया आपका सेकेंड वाला प्रूफ, ये हो गया सेकेंड। ठीक है बेटा, अब इसका लास्ट पोर्शन दे रखा है बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, देखो बेटा बी डी ई एफ का मतलब क्या हुआ, इसमें एक और दो, ये दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं, ये दो ट्रायंगल आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी एरिया x प्लस इसकी एरिया x, अगर सभी की एरिया को प्लस कर दें तो यहीं से क्या मिल जाएगा, देखो यहां से ये दो की एरिया को हम रखें और ये दो की एरिया को उधर माइनस कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये कितना मिलेगा, ये पूरे में 4 हैं तो 2 की एरिया क्या हो जाएगी, अगर इन चारों ट्रायंगल की एरिया ए बी सी के एरिया इक्वल है और सभी चारों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है, तो इनमें से 2 ट्रायंगल के एरिया बड़े वाले ट्रायंगल यानी कि ए बी सी के एरिया का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो वही चीज हम लोगों को यहाँ से प्रूव करके बतानी है, यही यहाँ से प्रूव करना है कि ये कितना होगा। ठीक है बेटा, तो थर्ड पोर्शन देखो, इसका थर्ड पोर्शन सिंस, देखो इधर यहीं से हम लोग ले लेते हैं, यहां से सिंस x इक्वल टू, एक्स मीन्स क्या है, तो x क्या है, किसी की भी एरिया, किसी भी एक ट्रायंगल के एरिया, किसी भी एक ट्रायंगल के एरिया हम लोग ले सकते हैं, सिंस x इक्वल टू
कितना है 1/4 एरिया ABC, ये हमने ले लिया। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इक्वल टू 2 इंटू 1/4 एरिया ABC, इसे काट दोगे तो ये 2 हो जाएगा। 2x को लिख दो x प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 एरिया ABC, और इस x के प्लेस पे लिखो BDF, ये भी x के बराबर है, तो ये हो जाएगा एरिया BDF प्लस दूसरे वाले x के प्लेस पे ये लिख दो DEF, एरिया DEF इक्वल टू 1/2 एरिया ABC, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल मिल करके BDF ये क्या बन चुके हैं, BDF और DEF, ये दोनों ट्रायंगल मिल करके बन जाएगा BDEF, ये पूरा आ जाएगा जो यहाँ पे हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा एरिया BDEF इक्वल टू 1/2 एरिया ABC, और इस तरह से ये थर्ड पार्ट भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बड़ा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फिगर 9.25 diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O such that OB equal to OD, if AB equal to CD, then show that area DOC equal to area AOB and area DCB equal to area ACB. थर्ड है DA पैरेलल CB और ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये सारी चीजें हमें इसमें प्रूव करके बतानी है बेटा। इसमें ABCD को स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम नहीं बताया गया है, उसको हमें लास्ट में प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो वैसे ही कंसीडर करेंगे, ABCD को एक क्वाड्रिलेटरल ही कंसीडर करेंगे। ABCD is a quadrilateral whose diagonals intersect at O, where OB equal to OD, and AB equal to CD,
ए बी इक्वल टू सी डी। बेटा एक मिनट, ये नाम गलत लिखा है, ए बी सी डी कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ए है, बी है और यहाँ पे सी है, इस तरह से दे रखा है। तब यहाँ पे दूसरा वाला जो ए बी इक्वल टू सी डी है, यह इधर आ जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी मीन्स ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, ऐसा आ जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी। तो हमें प्रूव करना है, पहले गिवन नोट कर लो बेटा। गिवन है इसमें ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ए बी इक्वल टू सी डी। टू प्रूव डी एरिया डी सी डी ओ सी इक्वल टू एरिया ए ओ बी, एरिया डी ओ सी इक्वल टू एरिया ए ओ बी, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड हमें प्रूव करना है एरिया डी सी बी इक्वल टू एरिया ए सी बी, एरिया डी सी बी इक्वल टू एरिया ए सी बी, ये सेकेंड प्रूव करना है। और थर्ड में प्रूव करना है डी ए पैरेलल सी बी, डी ए पैरेलल सी बी, ये हमें प्रूव करना है। और ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये बताना है बेटा, ये बताना है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो एरिया डीओसी, डीओसी मीन्स इस ट्रायंगल के एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल बतानी है। तो सबसे पहले काम करो, आप यहां से इसे परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर एम, और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो एन, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। यहां पर लिख देंगे ड्रा डीएम परपेंडिकुलर एसी, डीएम परपेंडिकुलर एसी एंड बीएन परपेंडिकुलर एसी, दोनों पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। डी से एसी पर और बी से एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या बताएं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे बेटा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। देखो कैसे होगा, इन ट्रायंगल DMO एंड ट्रायंगल BNO, इन दोनों ट्रायंगल में DMO का एंगल 1 BNO के एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर भी डाला है, तो दोनों 90 डिग्री के होंगे। यहां लिख देंगे ईच 90 डिग्री। DMO का एंगल 3 BNO के एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो जाएगा। और इसका OD इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OB, ये क्यों होगा बेटा, तो देखो यहाँ पे गिवन है OD इक्वल टू OB, तो ये हो जाएगा गिवन। Therefore by angle side AAS congruency, triangle DMO congruent triangle BNO, therefore अगर ये दोनों congruent हो गए तो DM इक्वल टू BN, DM इक्वल टू BN, ये हो जाएगा बाई CPCT, CPCT से ये दोनों इक्वल हो गए। अब एरिया निकाल लो बेटा,
अब इन दोनों, ये दोनों 60 से इक्वल हो गए, तो दूसरी चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरी चीज ये बता सकते हैं, देयरफॉर एरिया DMO इक्वल टू एरिया BNO। ये इक्वेशन 1, DMO और BNO की एरिया, इन दोनों की एरिया आपस में इक्वल हो जाएगी। अब इधर राइट साइड वाले में देखो बेटा, इसमें और इसमें इन दोनों ट्रायंगल को लो, इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल BNA। ध्यान दो बेटा, इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा, ये भी ईच 90 डिग्री। दूसरा DC इक्वल टू BA, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है, देखो यहाँ पे DC इक्वल टू BA ये गिवन है। और थर्ड DM इक्वल टू BN क्यों होगा, तो देखो बेटा अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है, above proved, देयरफॉर बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी लग गई राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, देयरफॉर बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल DMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNA, देयरफॉर एरिया DMC इक्वल टू एरिया BNA। ये इक्वेशन 2। इस तरीके से हमने इस ट्रायंगल की एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया बताया, इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल बताया। दोनों का एडअप कर दो, 1 + 2, इन दोनों को प्लस करें, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा एरिया DMO प्लस एरिया DMC इक्वल टू एरिया BNO प्लस एरिया BNA। ये हो जाएगा। डायग्राम में देखो बेटा, DMO प्लस DMC, देखो DMO प्लस DMC, तो ये बन गया है क्या, ये बन गया DOC। एरिया DOC इक्वल टू, इधर देखो BNO मीन्स ये ट्रायंगल प्लस BNA ये ट्रायंगल, दोनों के एरिया का सम कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका AOB, एरिया AOB। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट जो है इसका प्रूफ हो गया, इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है DCB इक्वल टू ACB, DCB इस ट्रायंगल की एरिया और ACB इस ट्रायंगल के एरिया। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसी को आगे बढ़ा दो। सेकंड, सिंस एरिया DOC इक्वल टू एरिया AOB, ये क्यों है, तो जस्ट प्रूव्ड, इसमें ऐड कर दो, एडिंग एरिया COD या BOC, एरिया BOC ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ प्लस करने पर क्या मिलेगा बेटा, देखो देयरफॉर एरिया DOC प्लस एरिया BOC इक्वल टू एरिया AOB प्लस एरिया BOC। ये दोनों तरफ हमने BOC के एरिया को प्लस कर दिया, तब क्या बन जाएगा यहाँ पे DOC प्लस BOC, देखो DOC प्लस BOC नीचे बन गया DCB, एरिया DCB इक्वल टू इधर का AOB प्लस BOC, ये बन गया आपका एरिया ABC। तो ये सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, यहाँ पे सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमें बताना है DA पैरेलल CB
अब हमें बताना है डी ए पैरेलल सी बी। अब इस ट्रायंगल को देखो बेटा, ये दोनों को, थर्ड पार्ट, सिंस एरिया डी सी बी इक्वल टू एरिया ए सी बी, डी सी बी इक्वल टू एरिया ए सी बी, ये दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल है, एबव प्रूव्ड। एबव प्रूव्ड, ये अभी हमने यहां पे बताया है। और ये दोनों एक ट्रायंगल देखो, डी सी बी और ए बी सी दोनों कॉमन बेस बी सी पर हैं एंड हैव कॉमन बेस सी बी। देयरफॉर कोई भी दो ट्रायंगल कॉमन बेस और एरिया यदि इक्वल रखता है, इसका मतलब कि वह दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। देयरफॉर both triangles lie in same parallel lines। कौन सा लाइन? तो ये हो जाएगा सी बी पैरेलल डी ए, सी बी पैरेलल डी ए। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि सी बी और डी ए क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर ये थर्ड पोर्शन हो गया, डी ए पैरेलल सी बी और ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा।